क्लास 7 के स्टूडेंट्स, कल हम आपके ज्योग्राफी की किताब में ना चैप्टर नंबर 13 में शुरू किया था। उसमें बहुत हद तक पढ़ा दिया और उसमें जो बाकी है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है अर्थ मूवमेंट एंड चेंजिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो अर्थ का जो मूवमेंट के कारण जो अर्थ के ऊपर जो लैंड है वो लैंड में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंड, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। क्लास 7 के स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इज एट्रीब्यूटेड टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। और ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है किस पर? लिथोस्फीयर के प्लेट्स में। जो लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स होते हैं उसमें है ना हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है उसके कारण क्या बनता है? पहाड़ बनता है। समझ में आ रहा है ना? और दूसरी बात है क्या? माउंटेन्स रेंजेस सच एज अपाल चेन्स इन द यूएसए एंड यूरल्स इन यूरेशिया एंड आरावेलिस in India were the formed million years ago due to the horizontal plate movements and known as the old fold mountains। अब कुछ माउंटेन्स है दुनिया में, जैसे कि आप है ना अपालचियन, ये है कहाँ? यूएसए में है। और दूसरा बात यूराल है, यूरेशिया में है। आरावेली है, भारत में है। ये है ना लगभग है ना बहुत से मिलियन साल के पहले ये हॉरिजॉन्टल प्लेट मूवमेंट के कारण ये बने थे। इसी के लिए इसी पर्वत सब को ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। बाद में दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैव राउंडेड पीक्स एंड ग्रेजुअल शेप्स विद इन ए लोअर हाइट देन द यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का क्या होता है? राउंडेड पीक्स, उसका जो चोटियां होते हैं वो राउंड आकार के होते हैं और उसका स्लोप क्या होता है? ग्रेजुअल स्लोप होता है। हाँ, विद ए लोअर हाइट, और उसका हाइट उतना बड़ा नहीं होता है। देन द यंग फोल्ड माउंटेन्स। न्यू फोल्ड माउंटेन्स दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। द हिमालयन रॉकेल्स अल्प्स एंडेस ऑन अदर हैंड आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड दे आर स्टिल बीइंग subjected to horizontal plate movements that are pushing them higher even now। जैसे कि हिमालयन रेंजेस, हिमालय माउंटेन्स हुआ, रॉकीस हुआ, अल्प्स हुआ, एंड्स हुआ, ये सब क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और ये अभी भी है ना इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें होते रहता है और अभी भी संभावना है कि इसमें बदलाव होने की संभावना है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण ये क्या होता है? इसकी ऊंचाई बढ़ते हुए जा रहा है। द यंग फोल्ड माउंटेन्स आर हायर, exhibit pointed peaks and deep and steep valleys। और यंग फोल्ड माउंटेन्स का हाइट क्या होता है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के मुकाबले में बहुत हायर होता है और इसका पीक्स बहुत पॉइंटेड होता है और डीप होता है और यहाँ पर स्टीप वैलीज भी होते हैं। फोल्डिंग, द wrinkling of the rock layers of earth's crushed by the force of compression when two lithosphere plates collide is referred as a folding। बाद में द wrinkling ऑफ द रॉक लेयर्स, जो रॉक का जो लेयर्स होता है जो उसको wrinkle होता है लेयर्स में, कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट में, कॉज बाय ए फोर्स। और ये क्यों होता है? फोर्स के कारण, मतलब दाब के कारण होता है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन। देन टू लिथोस्फीयर प्लेट्स, उस समय में दो लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या होता है? कोलाइड करता है, एक दूसरे से टकराता है। इसी को फोल्डिंग बोलते हैं। Faulting, when plates move, sometimes stress causes fissures and fractures to appear on the earth's surface। This is known as faulting। जब when the plates move, जब plates move करता है कभी काल क्या होता है? स्ट्रेस, उसमें क्या होता है? स्ट्रेस आ जाता है जिसके कारण क्या होता है? फिशर्स और फ्रैक्चर्स आपको देखने को मिलता है अर्थ सरफेस पर। यही प्रक्रिया को फॉल्टिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग, नॉर्मल फॉल्टिंग। टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग में बहुत प्रकार के फॉल्टिंग है, उसके बारे में हम एक एक फॉल्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉर्मल फॉल्टिंग ऑकर्स विद द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ रॉक्स इज टेंशनल और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हम है ना नॉर्मल फॉल्टिंग के बारे में जानने चाह रहे हैं
तो फर्स्ट नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या होता है, ये क्यों होता है, ऑकर्स व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है रॉक्स में टेंशनल और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में होता है, टेंशनल या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, और ये गिवन पॉइंट से दूर होता है। ये नॉर्मल फॉल्ट कॉजेज द ब्लॉक ऑन द साइड ऑफ द फॉल्ट, और ये नॉर्मल फॉल्ट कॉजेज द ब्लॉक ऑन द साइड ऑफ द फॉल्ट, और जो जिस साइड में फॉल्ट होता है उस साइड में क्या होता है समझ गए, ब्लॉक होता है टू मूव डाउन रिलेटिव टू अदर साइड, और दूसरे साइड से क्या होता है, मूव डाउन होता है, दैट इज लेफ्ट हैंगिंग अबव, और क्या होता है लेफ्ट बाया साइड में क्या होता है, जैसे लगता है कि हैंगिंग है, मतलब लटका हुआ है। रिवर्स फॉल्टिंग ऑकर्स व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ रॉक इज कंप्रेशनल, जब रिवर्स फॉल्टिंग क्यों होता है, ये रिवर्स फॉल्टिंग जब होता है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो रॉक का होता है वो कंप्रेशनल होता है, लीडिंग टू ब्लॉक ऑफ रॉक्स, और जिससे क्या होता है रॉक ब्लॉक हो जाता है, स्ट्राटा बीइंग पुश अप अलॉन्ग विथ फॉल्ट लाइन, और उसका जो स्ट्राटा रहता है उसको वो पुशअप हो जाता है कि किस लाइन में, फॉल्ट लाइन में, रिलेटेड टू अदर ब्लॉक दैट इज लेफ्ट हैंगिंग बिलो इट, और वो क्या होता है, यहाँ पर आपको फोटो भी दिया गया है, फोटो में देख सकते हैं वो हैंगिंग कैसा लगता है को बिलो में हैंग कर रहा है। टियर फॉल्स ऑकर व्हेन द रॉक स्ट्रक्चर इज डिस्प्लेस लैटरली, और टियर स्ट्रक्चर जब भी होता है जब रॉक का स्ट्रक्चर डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है, किस दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। द सन एंड्रेस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में एक फॉल्ट है वो उसका नाम है सन एंड्रेस फॉल्ट, वो कैलिफोर्निया में है। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज पढ़ने। फॉल्टिंग ऑफन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज, फॉल्टिंग के कारण क्या होता है समझ गए ना, ब्लॉक माउंटेन्स बनता है, रिफ्ट वैलीज बनता है। द लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्स is either uplifted or remains at the same place even after the surrounding area have subsided, जब जो लैंड होता है बिटवीन टू पैरेलल फॉल्स, जो दोनों पैरेलल के बीच में होता है, इज आइदर अपलिफ्टेड या ऊपर उड़ जाता है, या नहीं तो उसी तरह रिमेन, उसी तरह रह के जगह पर उसी तरह रहता है, इवन आफ्टर द सराउंडिंग एरियाज हैव सबसाइडेड, जैसे कि उसका सराउंडिंग एरिया अलग भी हो जाता है वो उसी तरह रहता है। द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस इन इंडिया, द ओक्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस एंड द ब्लॉक फोर्स माउंटेन्स ऑफ जर्मनी आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण में आपको दिया है, हमारे भारत का विंध्या और सतपुरा रेंजेस है वो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, वैसे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में है, एंड ब्लॉक फॉरेस्ट माउंटेन्स है जर्मनी में है, ये सब एग्जाम्पल्स है। वाइल डेथ वैली इन यूएसए, और वैली में आ जाइएगा तो डेथ वैली यूएसए में है, और ईस्ट अफ्रीका और एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्ट वैलीज, और ईस्ट अफ्रीका जो है वो एग्जाम्पल्स है किसका, रिफ्ट वैलीज का। अर्थक्वेक्स, ये भूकंप आखिर क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन और ट्रिमर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक से क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर क्या होता है, ट्रिमर्स आते हैं, और क्या होता है, ट्रिमर्स भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है या ट्रिमर्स होता है, कहाँ पर, सरफेस ऑफ द अर्थ पर। एन अर्थक्वेक इज caused by either lithosphere plates colliding or rubbing against each other। अर्थक्वेक क्यों होता है, जो लिथोस्फीयरिक जो प्लेट होता है ना एक दूसरे टकराता है या रब होता है, इस तरह रगड़ा जाता है तब होता है, रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। वॉल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड एंड फॉल्टिंग, और इससे ये भी हो सकता है, वॉल्केनिक एरप्शन भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, फॉल्टिंग भी हो सकता है।
सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। सिस्मोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, अर्थक्वेक के बारे में आपको बताता है, उसके तरंगों के बारे में बताता है। एंड साइंटिस्ट हु स्टडी देम इज नोन एज द सिस्मोलॉजिस्ट। जो वैज्ञानिक इसको जो पढ़ता है, इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से रहता है, उस वैज्ञानिक को सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ इज an instrument used to detect and measure the vibration produced by earthquake। अर्थक्वेक को नापने के लिए सिस्मोमीटर का या सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे इसको ये डिटेक्ट करता है और मेजर करके बताता है कि वाइब्रेशन, अर्थक्वेक का वाइब्रेशन कितने गति से था और कितना स्केल पर कितना था वो का। The strength of earthquake is usually measured with the help of Richter। और अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ होता है, जो बल होता है, उसको मेजर किया जाता है किसके मदद से, रिक्टर स्केल, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 9। और है ना वो 0 से 9 तक होता है। सीवियर अर्थक्वेक विच मेजर 6 एंड अबव द रिक्टर स्केल। जो सीवियर, जो बड़ा अर्थक्वेक आता है, लगभग वो 6 होता है और उससे भी अबव रिक्टर स्केल का होता है। काज एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, इससे है ना बहुत बड़े पैमाना पर बर्बादी होता है। लीडिंग टू द हैवॉक, और है ना बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट करता है और एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे बड़े पैमाना पर लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या होता है, हानि पहुंचता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनोस, where two lithosphere plates collide and one goes under the other, volcanic activity is caused। जो वोल्केनिक एक्टिविटी जो होता है, इरप्शन होता है, ये कैसे होता है, दोनों लिथोस्फीयर प्लेट्स एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे के नीचे जब चला जाता है तब वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। ए वोल्केनो इज डिफाइंड एज ए वेंट और एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच अलाउज हॉट मैग्मा। वोल्केनो क्या होता है, उसको क्या डिफाइन किया गया है, वो एक वेंट होता है, और वेंट मतलब खुला हुआ मुंह, और ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और क्या होता है, या दूसरे तरह से जानेंगे तो क्रस्ट ऑफ द अर्थ का ओपनिंग होता है विच अलाउज द मैग्मा, वो हॉट मैग्मा को अलाउ करता है, वोल्केनिक अलाउ करता है, अलाउ मतलब ऊपर आने के अलाउ करता है, वोल्केनिक ऐश, और इसमें ऐश मतलब रॉक भी होता है, स्टीम भी होता है, रॉक पार्टिकल्स भी होता है, एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके कारण वो बिलो सरफेस ऑफ द अर्थ से क्या होता है, एस्केप हो जाता है। द गिवन फिगर ऑन द राइट शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसमें बताया गया है कि वोल्केनो का कितने पार्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन, volcanoes are classified into active, dormant and extinct volcanoes। और volcanoes है ना, उसके फ्रीक्वेंसी बेसिस पर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन के बेसिस पर है ना उसको क्लासिफाइड किया गया है। और उसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं और एक्सटिंक्ट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बाय इटर्नल फोर्सेस। अब हम पढ़ने जाएंगे, कितना मिनट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बाय इटर्नल फोर्सेस। और इटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसेस बिहाइंड लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन। और प्रोसेस है, किसके पीछे प्रोसेस है, जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है उसका पीछे का जो प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। Weathering, erosion, deposition are the process responsible for the formation of different landforms on the surface of the earth। अब है ना on the surface of the earth के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उसके मुख्य किसके वजह से होते हैं, वेदरिंग, एरोजन और डिपोजिशन के वजह से होते हैं। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड्स एंड ग्राउंड वाटर, सी वेव्स आर द नेचुरल एजेंट्स दैट एड द प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन। लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में क्या क्या ऐड करता है, उसमें रनिंग वाटर होता है, मूविंग आइस होता है, विंड्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, सी का वेव्स होता है, ये सब नेचुरल एजेंट है। और ये क्या करता है, समझ गया ना,
ये प्रोसेस ऑफ लैंड फॉर्मेशन में ऐड करता है, एआईडी ऐड करता है। फर्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वेदरिंग इज डिफाइंड एज ए ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक अप एंड डिके ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। वेदरिंग क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है, ये क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके थ्रू क्या होता है, विच रॉक्स ब्रेकअप, ये वेदरिंग के कारण चट्टान क्या होता है, टूट जाते हैं, एंड डीके ड्यू टू दी एटमॉस्फेयर कंडीशन, और टूट के डीके हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण, इन सिटू, एंड देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट थ्रू द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। और यहाँ पर है ना किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है रॉक का जो फ्रैगमेंट्स को, है ना, वेदरिंग एजेंट्स के द्वारा। तो इट मे बी कॉज बाय द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये कैसे हो पाता है, केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण होता है। वेदरिंग अल्टर्स द लैंडस्केप एंड इज क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेदर क्या करता है, अल्टर करता है, किसको अल्टर करता है, लैंडस्केप को अल्टर करता है। और ये नहीं, ये क्रूशियल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। यहाँ पर क्या होता है, बाद में जाकर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू वेरी मच, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।